गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार प्रणाम सुन रहल बानी रेडियो 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो 96.4 मेगाहर्ज पर यह कार्यक्रम स्थानीय सरोकार अपने सुन सकतानी इतवार से सुख तक संझिया 5 बजे के भोजपुरी समाचार डायरी के बाद। जी कार्यक्रम स्थानीय सरोकार के साथ हमेशा के जैसा उपस्थित बानी कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल, प्रविधि ओर से बानी हमनी के सानू जी हमने एगो विषय वस्तु पर बातचीत करनी सन और वो विषय वस्तु पर बातचीत करे के खातिर एक जने अतिथि के भी कार्यक्रम में हमने लेके आए सन। जी आज भी एगो विषय वस्तु पर हमने चर्चा करें सन, खास करके अभी देश में देखल गईल स्थिति कहल जाओ तो राजनीति गरम बाटे और राजनीति के बीच में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पार्टी में भी समस्या हो गई बा। वहाँ के पार्टी नेकपा एमाले में भीतर भी अब फूट के संकेत देखल जा रहल बाटे, खास करके और संसद विघटन भइला के बाद पुनर्स्थापित भइला के बाद हमनी खास करके अन्य दल जवन बाटे नेकपा माओवादी केन्द्र ऊ राजीनामा मांग रहल बाटे और ऊ लोग के कहनाम बाटे कि प्रधानमंत्री के जल्द से जल्द राजीनामा दे देवे चाहिए, ना तो ऊ लोग अविश्वास के प्रस्ताव लिया के हटाई लो कह के वो लोग के कहनाम भी बाहर आ रहल बाटे। वही तरह प्रधानमंत्री के राजीनामा दे देवे के चाहिए ई कहनाम दोसर दल के भी बा, जैसे कि जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस और नेकपा माओवादी केन्द्र। ये तीनों दल एक होके खास करके प्रधानमंत्री के हटावे के परी और नया सरकार बनावे के परी कह के ये लोग के कहनाम रहत आइल बाटे। और यह संदर्भ में बातचीत करम सन पछिलका समय जौन देखल गईल राजनीतिक उतार चढ़ाव के बारे में बातचीत करम सन। आज के खातिर हमनी के अतिथि रहल बानी नेपाली कांग्रेस निकल तरुण दल बारा के अध्यक्ष लोकेन्द्र सिंह, वहाँ से हमनी बातचीत करम सन खास करके और वहाँ हमनी के संपर्क में भी आ चुकल बानी, जैसे कि हमनी के लाग रहल बाटे सानू जी हमनी के टेक्निकली सपोर्ट कर रहल बानी और वहाँ संपर्क में आ चुकल बानी कह के बारा भी कर रहल बानी। और हमनी के आज के अतिथि तरुण दल बारा के अध्यक्ष लोकेश सिंह हमनी के संपर्क में बानी। लोकेश सर कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद राम जी। जी जैसे कि खास करके अभिन के राजनीतिक अवस्था देश के देखल जाओ, प्रधानमंत्री के रहे के चाहिए या फिर राजीनामा दे देव के चाहिए जैसा लागता? ये खास करके देश एगो दलदल में फसल बा, ओकर संपूर्ण जिम्मेवारी देश के नायक यानी कि देश के अभिभावक प्रधानमंत्री जी बानी है ना, वो पूर्ण रूप से असफल हो गए बानी। उनकरा असफल भइला के कारण से वो अपने स्वयं संघीय संसद विघटन कैनी और राष्ट्रपति स्वीकार ओकरा के समर्थन कैली और ओकरा के प्रतिनिधि सभा जब विघटन कैनी, ऐसे का भइल कि ई देश के सांसद संघीय सांसद असक्षम हो गए, ई ना चले सकी, ई अब राष्ट्र ना चले सकी, अब हमरा से प्रधानमंत्री ना चले सकी, अब एकरा के विघटन कर देली। इसे स्वयं वो अपने प्रधानमंत्री जो राष्ट्र के नायक बा, देश के अभिभावक बा, वो अपने जिम्मेवारी से हट चुकल, संसद विघटन कर चुकल, अब ओकर दायित्व ना रह गल कि हम प्रधानमंत्री रही। वो जब राजीनामा देवे के फिलहाल तो हम ना कहती, लेकिन जब उस संसद विघटन हो गल आगे ना, संसद विघटन भइला के बाद में असक्षमता उनकर देख दिलक आ फिर उनकरा के सर्वोच्च अदालत जौन
पुनः ओकरा के जीवित कर देलक ओती खन का लागल कि ई संसद लोग सक्षम बा, ई संसद लोग एकदम देश के चलावे वाला बा, ई संसद राष्ट्र के एकदम अभिभावक के जिम्मा निर्वाह करे वाला बाटे। आ ई चलन कि हम अभिभावक के जिम्मेदारी निर्वाह ना करे सके, ऐसे उनकर अक्षमता एकदम पूर्ण से असफल हो गया कारण से उनकर एकदम नैतिकता के आधार में, और हम तो अब जिम्मेवार के हिसाब से अब तो उड़ा गलू चीज, अब नैतिकता के आधार में उनका राजीनामा देवल एकदम उचित हो गल बा। जी, जैसे कि वहाँ कहता नहीं हम राजीनामा देवे ना करें, जैसे दोसर दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केंद्र, जसपा ये लोग कहता लोग कि हमने मिल के सरकार बनाए सन, खास करके केकरा नेतृत्व में नया सरकार बनी तो बढ़िया रही। देखी पार्टी कोनो खराब ना होखेला, व्यक्ति खराब होखेला। अगर जसपा के भी होकर बनता तो हमरा खुशी के बात बा, हम मधेश के एगो आदमी बनी, नेपाली कांग्रेस के आदमी, अगर जसपा के भी अगर प्रधानमंत्री बनता तो एगो देश में नया इतिहास लिखाई। जैसे अगर जसपा के भी होता वो कांग्रेस के भैला को चाहे हमर पूर्ण रूप से समर्थन रही। कांग्रेस प्रतिपक्ष के जनमत पहले बा, जनता ओकरा के रुचावे नहीं के सकल, जनता प्रतिपक्ष के भूमिका निर्वाह करी नेपाली कांग्रेस कह के ओकरा के चुनले रहे। अब वो प्रधानमंत्री लायक नहीं के, प्रधानमंत्री ना चलाओ कह के, और जेकरा के सक्षमता अनुसार जेकरा के वोट देलक, जे अगर क्वालिटी के बा, अगर ओकरा के जैसे जसपा के जनमत बा और एगो इतिहास में मधेसी दल कभी प्रधानमंत्री नहीं के बनल, नेपाली कांग्रेस चला चुकल, कांग्रेस चला चुकल, अपने काटे बोला नेकपा चला चुकल, माओवादी चला चुकल, एमाले चला चुकल, एक बेर तक सबके चलैलक, तो एक बेर मधेसी दल के भी देख के देवे के चाही प्रधानमंत्री कह के, अगर नेपाली कांग्रेस भी ओकरा के होई समर्थन करी कह के हमरा आशा बा। अपने देख चुका रामचंद्र पौडेल जी आज ही पोखरा के कार्यक्रम में, नेपालगंज के कार्यक्रम में कहनी है वहाँ के कि जसपा के साथी संगे मिल के सरकार बनावे के चाहिए। वो बात हम समर्थन भी करते, हमार धारणा भी हुए। अगर जसपा के कोई भी मोहन ठाकुर होकर, सुपेंद्र यादव होकर, बाबूराम भट्टराई के तो हम कहबे ना करे, मधेसी दल पार्टी ऐसा मधेश के भूमिका निर्वाह करे वाला बहुरूपिया पहाड़िया लोग आ चुकल बा में, आई काहे लो रखले वाला उ लोग का काम हो गए। जब मधेसी दल आंदोलन के बेरा काथी के वीरगंज में आंदोलन हो गए तो नेपाली टोपी जरावल जाए, बढ़िया घर के शीशा देखल जाए तो फोटल जाए, पहाड़िया के देखल जाए तो लखेटल जाए, काहे से मधेसिया के पार्टी है। मधेसीय दल काथी कहले रहे एमाले और कांग्रेस पहाड़िया के पार्टी, पहाड़िया के बेटा कह के लोग कहले रहे। लेकिन उ कारण से हम फिर कहें कि बाबूराम भट्टराई को के अशोक राय को प्रधानमंत्री ना बना के अगर उपेंद्र यादव बनतारन, मोहन ठाकुर बनतारन, कहे मंडल वो लोग 8 गो अध्यक्ष लोग बा, राजेंद्र महतो लोग बनता, वो लोग अगर प्रधानमंत्री बनता एगो इतिहास में नाम भी रही, और वो लोग के भी एगो इच्छा रही कि हम प्रधानमंत्री भइनी, हम भी अच्छा काम करके दिखाएं। वो लोग भी इतना दिन से आंदोलन कैलक, तो वो लोग के भी एक बार मौका दे के हमार धारणा भी है। जी, जैसे कि खास करके जनता के वोट, जनता के वोट कम्युनिस्ट लोग के देवल गई 2/3 लगभग देलक। अब जनता के वोट के एगो कोनो जौन मान्यता खास करके नेता लोग, प्रधानमंत्री ये लोग तो देवे ना कैलक। वो लोग 5 वर्ष के मैंडेट देले रहे लोग, 2/3 जितना कि सरकार गिरी ना, स्थायी सरकार रही, फिर भी ये लोग बीच में 3 साल में सरकार के गिरा के अब एकरा के नया बनावे के अवस्था आइले में केकर कमजोरी देखता नहीं? खास इनमें कमजोरी तो हम तो जनता के कहे, हम तो नेता कहबे ना, नेता तो यही स्वार्थी बा, ऊपर जो टाउको बा एकदम स्वार्थी बा। देखिए आज स्वार्थी ना तो राजीनामा नैतिकता के आधार में दे अपने मतलब हम सक्षम बनी, हम संसद विघटन कर, जब संसदे विघटन कर देनी, जब संसदे ना रही तो प्रधानमंत्री कहाँ से, प्रधानमंत्री कहाँ से आदमी बनला? संसद जीत जाला तो प्रधानमंत्री बनला, आ जब संसद विघटन हो गल, संसद मर गल तो प्रधानमंत्री कहाँ से आई? ऐसे जनता जी महारानी हमनी के खास करके देखा हमनी के साथ में लोकेश सिंह तरुण दल 12 के अध्यक्ष, और खास करके अभी के राजनीति के बारे में ही वहाँ से हमनी बातचीत करत रहने सन। फोन संपर्क बीच में डिस्टर्ब हो चुकल बाटे, लेकिन हमनी फिर से रीडायल करम सन और वहाँ से बात जरूर करम सन। खास करके हमनी के जौन अभी के अवस्था बाटे, संसद विघटन के बाद एगो दोसर चीज जौन सर्वोच्च अदालत से कल गई उ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के हमनी कहल जाओ, जे कि मान्यता जो रहे उ दिया गई ऋषि कटेल के
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के, और जौन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचंड केपी शर्मा ओली यी दुजाने अध्यक्ष रहे लोग, ऊ नेकपा के खास करके अवैधानिक कहल गई। और ओकरा बाद जौन पहिले के नेकपा एमाले और नेकपा माओवादी केन्द्र रहे, यी दोनों दल फिर से जीवित हो चुकल बाटे। और खास करके जीवित भइला के बाद फिर से दोनों पार्टी में एने के सांसद लोग ओने के सांसद लोग एने जाए के अवस्था रहल बा। जैसे कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के सांसद लोग ही नेकपा एमाले में गईल, वही तरह नेकपा एमाले के कुछ लोग भी खास करके अब एने आवे के कोशिश में रहल कह के अभी हमनी देख रहल बानी सन, खास करके अभिन के अवस्था रहल बाटे। और ये बीच अपने के हम बता दी कि नेकपा एमाले के एगो पक्ष पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल और झलनाथ खनाल पक्ष आवे वाला चैत 4 और 5 गते काठमांडू में कार्यकर्ता भेला आयोजना करे वाला बा। खास करके प्रधानमंत्री ओली के जौन पछिलका जौन केंद्रीय सदस्य वही तरह स्थायी सदस्य जौन तोकल गई, वही तरह प्रदेश सबके इंचार्ज तोकल गई, उ निर्णय के विरुद्ध में खास करके असहमति जनावत हमनी के एमाले के ही माधव नेपाल और झलनाथ खनाल पक्ष द्वारा चैत 4 और 5 गते जौन काठमांडू में कार्यकर्ता भेला बोलावल गई बा। उसे लगभग एमाले में भी खास करके समस्या एकदम चरम सीमा पर बा कह के हमनी जान सकतानी सन। और पछिल्का समय नेकपा माओवादी केन्द्र और नेकपा एमाले अलग अलग भइला बाद खास करके सत्ता समीकरण के बात कइल जाओ तो अभी सत्ता के जौन निर्णायक भूमिका जनता समाजवादी पार्टी जौन मधेशवादी दल और जनता समाजवादी पार्टी के पास जौन सांसद लोग बा लोग, उ सांसद लोग के वोट, उ सांसद लोग के झुकाव एगो निर्णायक भूमिका खेल रहल बाटे अभी के समय में। फिर से हमनी के संपर्क में आ चुकल बानी लोकेश सर, फिर से स्वागत बा सर अपने के। धन्यवाद, लाइन कट गई। जी, जैसे कि खास करके अब जौन अपने बात कहनी है कि हम तो अपने तो जनता के कहेम कि हम जनता के दोष लगैनी, ऐसे हम जनता के दोष लगैनी। जब हमनी के जनमत जनप्रतिनिधि चुने के रहेला तो हमनी कहाँ बिका जाम सन, मासू में बिका जाम सन, महिला लोग कहाँ बिका जाए, साड़ी में बिका जाए। हाँ, ज्येष्ठ नागरिक लड़का लोग युवा लोग बा उल काठी में बिका जाला, तो क्लब के कपड़ा दे दो, क्लब के भेस्ट दे दो, क्लब के क्रिकेट दे दो, फुटबॉल दे दो। का फुटबॉल दे देला से हमनी के नया जनप्रतिनिधि नाछा हो जाए? हमनी के तो एगो 10 रुपया के सामान एगो हानि किने जानी सन तो ओकरा के बजावनी सन ठकठकी कैसन बा, घरे जा तक फूट जाए कि ना फूट जाए, हाँ ना। लेकिन जब हमनी जनप्रतिनिधि एगो चुने नहीं सन तो ओकरा के हमनी जिंदगी के एगो सवाल चुने नहीं सन, एगो विकास के निर्माण चुने नहीं सन, हाँ कि ना। एगो अपने के शिक्षा के स्वास्थ्य के दे सकेला ओकरा के चिन्हे नहीं सन। जब हमनी 10 रुपया के सामान एगो किने जाता से एगो दही खाए जानी सन तो चीख के किने नहीं सन खाटा बा कि खराब बा, एगो बर्तन भणिया किने जानी सन तो ठकठकावी से खराब है कि बा। आ जब अपन जिंदगी चुने के बा, अपन भविष्य चुने के बा, हमनी के लड़का के एगो शिक्षा के बारे में एगो जनप्रतिनिधि चुने के बा, जन स्वास्थ्य के चुने के बा, तो हमनी काहे दारू में बिका नहीं, हमनी काहे ओकरा साड़ी चाहिए, हमनी के ओकरा काहे कल चाहिए, हमनी काहे द्वार पर कल चाहिए। एक के कारण से हमनी के अच्छा नेता चुने के चाहिए, अच्छा विकास प्रेमी आदमी चुने के चाहिए। तो हमनी सब पहले चुनाव के बेरा बिका जानी से रात कल बटाए लगला, रात साड़ी बिकाए लगला, रात चाउर बटाए लगला, ई के लेवेला तो हमनी जनता लेवे नहीं सर। ये से जनता अब फिर हमरा अपेक्षा बा चाउर ना ली, अब फिर साड़ी ना ली, अब फिर कल ना ली, अब फिर कोनो सामान ना ली, अब फिर जनता विकास करे वाला व्यक्ति के चुनी जौन जनता के, गरीब के, जनजाति के सबके समेट के जौन विकास करी। एगो बहुत एनुअल दलदल में देश फंसा रहे, एक कारण से चुनाव कितना दिन भैला भी हो गए रहे, ऐसे जनता कुछ अनवल में रहे। लेकिन अब जनता भी बहुत चालाक हो चुकल बा, अब जनता ना बिकाई, अब निष्पक्ष विकास प्रेमी के चुनी जैसन हमरा आशा बाटे। एक के कारण से अब वैसन गलत जनता ना करी आ ना करे देवे के पड़ी। जी, जैसे कि नेकपा फूटल तो ना कहल जाओ, नेकपा के खारेज जौन भइल आधिकारिकता ऋषि कटेल के नेकपा भइल, तो जब खारेज भइल तो फिर से नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र आ गई।
अब एमाले में भी अभी दोसर माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्ष होते रहे ओली पक्ष जैसे कि कार्यकर्ता भेला बोलावता लोग। अब इहे सब में खास करके जनता देख रहा बा, तमाशा देख रहा बा, विकास कब होई कह के खास करके। ठीक अपने के पास जाए प्रश्न काथी बानू बानर न अपन घर बनाई न दूसरा के बनावे दी वैसन के देश के कम्युनिस्ट है जनता के पक्ष में कभी कामे नहीं खे कैले। इस देश में जब जब संकट ले आल बा तो वामपंथी पार्टी ले आल बा। देखिए आज अपना घर के लड़ाई के चलते आज कितना सिंगो नेपाल तहस नहस हो गए बा, विकास रुक गए बा, हाँ हरेक काम रुक गए बा, जे जहाँ बा वैसन के गतिविधि में हो चुकल बा। अपना घर के झगड़ा के चलते, अपना व्यक्तिगत दाजू भाई के झगड़ा के चलते संसद विघटन करे के चाहिए। हाँ आज एगो राजीनामा दे के देश के निकास करे के चाहिए, देवे के चाहिए कि ना देख रहे ए के चलते वो पार्टी कभी दूगो बाघ एगो जंगल में ना रह सकेला। वो अलग अलग तरीका से अगर म्यान में रहेला और दूगो बाघ के प्रचंड के एक जगह रौरा राख दी, केपी ओली के राख दी, दोनों बाघ हलो है ना ऐसा बाघ के एक जगह राख दी तो लकड़ी कट रही, दूगो बानर के एक जगह राख दी तो गाछी में लड़ते लड़ते गाड़ी के डाढ़ तोड़ दी। एक के चलते इ न जनता के कभी काम कैले बा, न जनता के पक्ष में रही लोग, जब भी स्वार्थी के मुकाबले बा लोग आ स्वार्थी में अपन रहेला। जब जब देश में निकास देले बा, जब तक संकट देश में आयल बाटे, जब नेपाली कांग्रेस निकास देले बा, अभी भी नेपाली कांग्रेस नहीं बोला था चुपचाप बाटे तो नेपाली कांग्रेस के नेपाली कांग्रेस अवस्था बा काहे से जनता ओकरा के तो प्रतिपक्ष के भूमिका देले बानो तो प्रतिपक्ष के भूमिका कर वो अपन प्रतिपक्ष के भूमिका करता रह गल। ई जौन दोनों पार्टी अपन अपन फुट के अपन शक्ति दोनों एक भैरा नेपाली कांग्रेस के हरैलक आ जनता भी ओकर गलती के सहयोग कैलक, साथ देलक, ओकर परिणाम आज हमनी जनता सब भोग रहल बानी सन। रह गल ई मधेसी दल बा लोग, जसपा बा लोग, इहो लोग 6 गो मंडले मिल के अध्यक्ष मंडल भी बनैले बा लोग। ये लोग के भी एक बार मौका देवे के प्रधानमंत्री चलावे के हमार भीतरी से इच्छा बाटे। ये लोग अगर प्रधानमंत्री बना के देश चलाओ, अगर ये लोग जो भी ना चली तो नेपाली कांग्रेस लास्ट में देश के निकास दी, अपने 100% विश्वास करी। जी लोकेश सर, अंत में खास करके जनता ला का कहे के चाहे, अपने के जिला वासी के, अपने के जनता ला का मैसेज छोड़े के चाहे? हम सबसे पहले काथी कहम कि 2 नंबर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री लोग, 12 जिला के सभामुख लोग, 12 परसा में इतना मुख्यमंत्री मंत्री को रौतहट के एगो प्रदेश प्रमुख भी हो गए। हम इतने जनता से कम जे जहां बानी वहाँ 2 नंबर प्रदेश के राजधानी बीरगंज बनावेला, अब ना तो कब। देश के मुख्यमंत्री जब हमनी के प्रदेश के मुख्यमंत्री बीरगंज के हो गई नी, जितेंद्र सोनल मंत्री 12 के हो गई नी, सभामुख जी 12 के हो गई नी, रौतहट के प्रदेश प्रमुख हो गई नी, पूरा माइनेट अपना हाथ में बा। तो अब कहिया एक के कारण से जे जहां बानी हमनी प्रत्येक जनता हमनी बीरगंज के राजधानी ला जोड़ दिया, ऐसे सब मुख्यमंत्री लोग के मंत्री लोग के हमनी दबाव दिया और साथे आवे वाला देश के निकास जौन होई, जौन दलदल में फंसबा नेपाली कांग्रेस होई और जसपा भी अपन अगाड़ी बात निकालता। अगर कथी बोला प्रधानमंत्री बने के चाहता ओमे हमनी के समर्थन रही, वो भी अपन असफलता दिखा दी तो लास्ट में नेपाली कांग्रेस पर अपने लोग विश्वास करी, लास्ट निकास नेपाली कांग्रेस से ही दी। जी लोकेश सर, व्यस्त समय के बावजूद भी कार्यक्रम में आईनी अपन 2 शब्द रखनी, वर्तमान राजनीतिक अवस्था के बारे में भी चर्चा कैनी, एक खातिर रेडियो सानवी के तरफ से, राम मंडल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सानवी एफएम के और राम मंडल जी हमरा के जौन समय देनी, छोट समय में भी हमरा के बोले के मौका नहीं वाला धन्यवाद। पुनः आगामी दिन में ज्यादा समय दे के हमरा से बात सलाह सुझाव आदान प्रदान होई कह के हम अपेक्षा के साथ विदा होके। जी वहाँ रहने नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल तरुण दल 12 के अध्यक्ष रहने लोकेश सिंह जी। आज थोड़ा सा कम समय मिलल खा वहाँ से बातचीत करके, आवे वाला दिन में बेसी समय बातचीत करबे करम सन। आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा, फिर बिहान कार्यक्रम लेके आवे के वादा करत। अपने कार्यक्रम सुन के साथ देने अपने धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू जी के धन्यवाद देत राम मंडल के विदा दी। नमस्कार।